लेकिन दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। शाऊल बहुत दाऊद का पीछा कर रहा था, उसे मारने के लिए, उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए। और दाऊद भागता भागता शमूएल के पास गया और शमूएल को सब बातें बताई कि शाऊल ऐसे मेरा पीछा कर रहा है। तब वह और शमूएल दोनों जाके नबेत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में नबायत में है, वास स्थान जिसका नाम है वास स्थान भी है, जो वास स्थान एक एंट्री का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर खुदा की उपस्थिति है, यहां पर एक आत्मिक माहौल है, और वो वहां पर जाके रहने लगे। इसका मतलब दाऊद को अपनी लाइफ में रेस्ट चाहिए थी, पीस चाहिए थी। वो भागा हुआ था अपनी लाइफ से। इसी तरह कई वक्त आप अपनी सेवकाई में बिजी होते हैं, अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मैरिजों में बिजी हो के आप अपनी प्रेयर में कम हो जाते हैं और कहते हैं मैं घर बनाने में बिजी था, इन बीते दिनों में बिजनेस में बहुत बिजी हो गया था, बीते दिनों में बहुत पार्टियों में बिजी होता गया था, बीते दिनों में बहुत सेवकाई में बिजी हो गया था, और अब मेरी आत्मा चाहती है कि मैं प्रभु के साथ बैठूं, प्रभु की आत्मा के साथ रेस्ट करूं, होली स्पिरिट के साथ रेस्ट में जाऊं। तो जब आत्मा ऐसे चाहती, तो दाऊद को भी वास स्थान में, वो एक अलग स्थान में चले गए। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते देखा, क्योंकि शमूएल दाऊद को ऐसे स्थान में लेके जा चुका था, रेस्ट में, एक आत्मिक माहौल में, क्योंकि उसे पता था कि दाऊद के साथ क्या हो रहा है, शाऊल कैसा बर्ताव कर रहा है। जितना दाऊद का शाऊल के लिए प्रेम है, उतनी उससे अधिक वो शाऊल उससे नफरत कर रहा है। तो वह उसे आत्मिक माहौल में लेके गया, कि जिस तरह शमूएल दाऊद को उस माहौल में ले गया जहां पर खुदा की आवाजें हो, वो हो जो मैं आपको बता चुका हूं, इसी तरह मैं आपको 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में लेके जा रहा हूं। ओ जीसस, ऑनलाइन चर्च, सभी पास्टर्स, सभी मेंटरशिप में जो लोग हैं, ऐसे माहौल में आपको भी लेके जा रहा हूं और खुद भी जा रहा है। क्या करेंगे हम? उस प्रेजेंस में रेस्ट करेंगे, सब कामों से, सब चीजों से। वो हमारा खुदा की प्रेजेंस में रेस्ट करने का टाइम होगा, उस आत्मिक प्रेजेंस में, आत्मिक माहौल में। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर तुम रेस्ट करोगे? अपनी स्पिरिट में हफड़ा दफड़ी से बाहर होके तुम रेस्ट में जाओगे। हालेलुया। जैसे हमने भी बहुत गुड न्यूज मीटिंग निकाली हर फ्राइडे, हर सैटरडे। आप भी कहते हो कि हम भी मिलना चाहते थे, मिल नहीं पा रहे, तो अब 3 दिन लगातार रेस्ट में आपको लेके जा रहा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति ऐसे माहौल की चाहत रखता है, पर बिना ग्रेस के वो प्राप्त नहीं कर पाता। वो चाहता कि मैं 3 दिन बैठ जाऊं, उसे पता भी 3 दिन कमरा बंद करके अगर खुदा के साथ बैठ जाऊं सब कुछ बदल जाएगा, मुझे पता है, पर वो नहीं कर पाता, नहीं जा पाता, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है, मेंटली रेस्ट में नहीं है, फिजिकली वो हफड़ा दफड़ी, इतने काम, परिवार, ये वो रेस्ट में नहीं, मेंटली रेस्ट में नहीं है। स्पिरिट भी उसकी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि स्पिरिट बहुत कुछ कर रही है, यूज कर रही है अपने आप को। तुम मीटिंग्स में हो सकते हैं, सेवकाइयों में हो सकते हो, अपने कार्यों में हो सकते हैं। अब क्या जाना? होली स्पिरिट के साथ रेस्ट में जाना, एक रात पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। तो स्पिरिट को रेस्ट देना है, अपने आप को रेस्ट देना है, अलग टाइम में लेके जाना है, अलग करना है अपने आप को सभी माहौलों से, सभी कामों से, सभी कार्यों से। बस एक ही 3 दिन लगातार का क्या मतलब है? तुम एक दिन भी प्रार्थना सभा अटेंड कर सकते हो, पर जब खुदा की ओर से खुदा हमें पुकारता है, क्योंकि उसने तोड़ना होता है लगातार हमारे शरीर को, जब तक पूरी तरह से नहीं टूटते तब तक तुम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचते। और 3 दिन में प्रभु पूरा तोड़ के, निचोड़ के आपको उस रेस्ट दे के, स्पिरिट में, फिजिकली रेस्ट दे के, स्पिरिट में रेस्ट दे के, मेंटली रेस्ट दे के, फिर आपका टोटली आपको फ्रेश करेगा। मैं जब इसके बारे में बोल रहा हूं, मैं पूरा फ्रेश हो रहा हूं, रेस्ट में जा रहा हूं स्पिरिट में। जब मैं बोल भी रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं उस प्रेजेंस को, और फिर खुदा उसमें ले जाके फिर प्रभु आपसे वो बातें शेयर कर पाएगा, और तुम हैरान हो जाओगे
कि मैं अब तक क्यों खुदा से इतना दूर था, तो वह उसे आत्मिक माहौल में लेके गया। मान लो मैं कहूँगा आ जाओ, मेरा यहाँ पर प्रेयर रूम है और मेरी चर्च की टीम फुल टाइम प्रेयर करती है, यहाँ पर दिन रात प्रे करती है, मैं भी आके प्रे करता हूँ, आ जाओ मैं तुझे उस स्थान में ले जाऊँ। तो तुम क्या करोगे, उस स्थान में जाके ही कदम रखते ही आत्मिक माहौल में एंटर हो जाओगे। और तुम सब वो आत्मिक, जिन चीजों को तुम शारीरिक निगाह से देख रहे हो, जिन हालातों को तुम शारीरिक निगाह से देख रहे हो, जैसा खुदा को तुम समझ रहे हो, तुम देखोगे खुदा वैसा है ही नहीं, मेरे हालात वैसे है ही नहीं। सब कुछ तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा। हालेलुया।